अलीजा से आज तक ना कोई जीत पाया है और ना ही कोई जीत पाएगा। काले चोर के पास अपना जिन रहा और ना उसका रखवाला। और आज उसका वो रखवाला एक जिंदा लाश बन जाएगा और फिर हमारे हाथ जादुई चिराग होगा। हमने धीरे धीरे करके काले चोर की सारी ताकतें खींच ली। आइनों की दुनिया में से निकल के ये हम कहाँ गए? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी जगह तो बहुत खूबसूरत है। पर खूबसूरत चीजें खतरनाक बहुत होती। जैसे? चाहे जान चली जाए, चाहे दुनिया खत्म हो जाए, लड़कियों को फिर भी अपनी तारीफ सुनना जरूरी है ना? भूख प्यास से प्यास? बेटी की तुम अभी कुछ समय पहले भूख प्यास से मेरी जान निकल रही थी और अभी ना तो भूख है ना तो प्यास है। नकचड़ी, तुम ठीक कह रहे हो। हमें भी भूख और प्यास लग रही थी, पर अब यहाँ आते ही सब कुछ मिल गया। मतलब हमने सही आईना चुना है। हाँ। फिर भी पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा। बांसुरी की आवाज, इसका मतलब मेहरान घाटी में बांस होते हैं। नहीं, इसका मतलब पास में कोई बांसुरी बजा रहा है। हो सकता है वो हमारी मदद कर सके, हमें सुराग मिल जाए। बांसुरी की आवाज वहां से आ रही है। नकचड़ी, तुम धीरे नहीं बोल सकती थी क्या? खामोशी के सागर से लफ्जों की मोती चुन लेते हैं। दिल में बोलती बातें बची तो बाबा वो भी सुन लेते हैं।
देखी तुम तो आप ही हैं। इल्मी बाबा। हाँ। रुक जाओ। हमें किसी का नजदीक आना पसंद नहीं। अब अच्छा, तब तो आपका निकाह मुश्किल है। मौत के मुंह में खड़े हो फिर भी मजाक करने की हिम्मत कर रहे हो, बेवकूफ। आपको कैसे पता ये बेवकूफ है? बता दें? हाँ बताइए। सोच ले। इल्मी बाबा 1000 साल में एक ही सवाल का जवाब देते हैं। क्या ये वही सवाल है? नहीं। दुनिया सारी शोर शराबा सब जाने हैं इल्मी बाबा। बाबा, अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ कर दीजिएगा। हम बहुत मुश्किल से आप तक पहुंचे हैं इल्मी बाबा। आप ही हैं जो मेरी अम्मी को बचा सकते हैं। आप मेरे लिए फरिश्ता हैं। अगर आप नाराज हो जाएंगे तो मैं अपनी अम्मी को खो दूंगा, और मेरे लिए मेरी अम्मी से बढ़कर कोई नहीं। हमारे अब्बू हमारी जिंदगी है। अगर हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए तो हम जी नहीं पाएंगे। माँ बाप का दर्जा तो खुदा के बराबर होता है। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। इल्मी बाबा 1000 साल में एक सवाल का जवाब देता है, इसीलिए हमें पहले यह देखना होगा कि तुम दोनों हमसे सवाल पूछने के काबिल हो या नहीं। हमारे सवालों के जवाब पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जंग करनी होगी, लड़ना होगा, हमें हराकर अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। तुम दोनों में से जो भी हमें हराएगा, हम उसी के सवाल का जवाब देंगे।
कर दीजिएगा अम्मी। जश्न की तैयारी करो जफर, जश्न की। तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ। वो जिन अपने चिराग में कैद हो गया है। वो अलीजा की ताकत के आगे कुछ भी नहीं कर सका। हमें वो जादुई चिराग चाहिए अलीजा। अब अलीजा बहुत जल्द आपके सामने वो चिराग पेश करना चाहेगी जिल्ले लाही। बादशाह जफर ऐलान करते हैं, जिल्ले इलाही के सामने जादुई चिराग पेश किया जाए। इल्मी बाबा के पास उमर कित की, नजर बाज की और फुर्ती चीते की है। लेकिन आपने ये सब सीखा कहां से? बता दे। नहीं 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 नहीं, इसका जवाब मत देना। जंग बाजुओं से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। हमने अपनी इल्म की ताकत से सारे दांव सीखे। हम चाहे तो दिन भर लड़ सकते हैं, हमारी ताकत कभी खत्म नहीं होती। ये पापा तो बहुत भारी पड़ रहा है। बेटे की तुम, अब क्या होगा? भाई इंसान को काट के अपना सारा जहर उसमें भर देता है और 7 दिन में वो जहर पूरे शरीर में फैल जाता है। आज खतोबा के जहर का आखिरी दिन है। अम्मी के पास वक्त भी बहुत कम बचा है। इल्म की ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना, बेटे की मोहब्बत से बड़ी नहीं हो सकती। मैं इल्मी बाबा को हरा कर रहूंगा। हम भी अपने अब्बू के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर हम दोनों एक हो जाएं, तो हम इस इल्मी बाबा को हरा सकते हैं। हाँ, हमें कोई तरकीब सोचनी होगी। हम उन्हें सिर्फ ताकत से नहीं हरा सकते। अम्मी कहती है, जब जोर का तोड़ ना हो तो उसे गुमराह कर। वो हम कैसे करेंगे? नंचड़ी, मैं इल्मी बाबा को उकसाऊंगा, उन्हें अपने ऊपर हमला करने के लिए मजबूर करूंगा। जैसे तुम्हें सही मौका मिले, तुम उनका ध्यान अपनी तरफ कर लेना, ठीक है? लेकिन हमें क्या करना होगा? जीत ली है जंग अब, छेड़ दिल के राज को, बोल दे सूरज से अब, भेज दे चिराग को। लगता है उस लड़की ने हार मान ली। अब तुम्हारी बारी। बाबा, बाबा, अब इससे पहले कि आप फिर से शुरू हो जाएं, मैं ना आपकी शान में एक शायरी कहना चाहता हूँ। इरशाद। अर्ज किया है, आपकी शान में एक शेर कहने का इरादा है। आपकी शान में एक शेर कहने का इरादा है। आपकी दाढ़ी कहती है कि आपकी उम्र चांद से भी ज्यादा है। और
उम्र हमें हरा नहीं पाई, तू क्या हमें हराएगा बच्चे? पापा पापा पापा, लगता है ना मैंने गलती से शेर कुछ उल्टा बोल दिया है। आप मुझे एक और मौका दीजिए, मैं एक और शेर सुनाता हूँ जिसमें आपकी हिम्मत का जिक्र होगा। तब तक हार ना मानो जब तक सांसें चलती हो, तब तक हार ना मानो जब तक सांसें चलती हो। वो कितना बुरा लगता है जिसकी दाढ़ी धूप में चमकती हो। कैसा लगा बाबा? एक और सुनाऊं? एक और सुना। तूने हमारा मजाक उड़ा के ठीक नहीं किया लड़के। जीत ली है जंग अब, छेड़ दिल के राज को, बोल दे सूरज से अब, भेज दे चिराग को। बहुत खूब। लड़का तू शायद कितना भी बुरा हो, पर बेटा तू बहुत अच्छा है। और लड़की, इल्मी बाबा तेरे हिम्मत की दाद देते हैं। तुम दोनों ने मिलकर इल्मी बाबा को हराया, वो भी अक्ल से। हम अपनी हार कबूल करते हैं। अब तुम अपना सवाल पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन याद रहे कि इल्मी बाबा 1000 साल में सिर्फ एक सवाल का जवाब देते हैं। तुम दोनों में से कौन करेगा वो सवाल? या तो तुम्हारी अम्मी की जान बच जाएगी, या तुम्हारे अब्बू तुम्हें मिल जाएंगे। क्या आप हम में से किसी एक के सवाल का जवाब देंगे? बेशक। अपने की गर्दन पे वो जो निशान है, जादुई खतों का काटने का निशान है, 7 दिन में वो जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और उन्हीं 7 दिन में वो इंसान अपनी सारी याददाश्त खो बैठता है। बात मेरी जान की होती तो मैं ये सवाल नहीं पूछता, लेकिन बात मेरी अम्मी की है।
हमारी जान की होती तो हम लुटा देते, लेकिन बात हमारे अब्बू की है। याद रहे कि इल्मी बाबा 1000 साल में सिर्फ एक सवाल का जवाब देते हैं। तुम दोनों में से कौन करेगा वो सवाल? या तो तुम्हारी अम्मी की जान बच जाएगी या तुम्हारे अब्बू तुम्हें मिल जाएंगे। क्या आप हम में से किसी एक के सवाल का जवाब देंगे? बेशक। बात मेरी जान की होती तो मैं ये सवाल नहीं पूछता, लेकिन बात मेरी अम्मी की है। बात हमारी जान की होती तो हम लुटा देते, लेकिन बात हमारे अब्बू की है। मैं बताऊंगा कि आप हम में से किसका जवाब देंगे। हर जुबां पे नाम तेरा, हर जुबां पे जिक्र हो, हर जुबां पे नाम तेरा, हर जुबां पे जिक्र हो। जवाब दे उस औलाद को जिसके दिल में फिक्र हो। मंजूर है। तो सुन लड़के, सुन लड़के, फिक्र तो इस लड़की के दिल में भी है। अगर हमने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया तो झूठे कहलाएंगे। तूने इल्मी बाबा को फंसा लिया लड़के। आज हजारों सालों बाद इल्मी बाबा एक नहीं 2 सवालों के जवाब देंगे। एक शेर हम भी सुनाना चाहते हैं। इरशाद इरशाद। बात सुन गौर से, कौड़ी बहुत है दूर की। बात सुन गौर से, कौड़ी बहुत है दूर की। बातें अकल की है तेरी और शक्ल है लंगूर की। बाबा आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरी टांग खींच रहे हैं? हम तो बस सिर्फ आईना दिखा रहे हैं तुम्हें बेटा। आपको सच में सब कुछ पता है। तो अब तुम्हारे सवालों का जवाब देने का वक्त आ गया है। जीत ली है जंग अब, छेड़ दिल के राज को, बोल दे सूरज से अब, भेज दे चिराग को। अलीजा जान बन के जान लेती है। अपनी जादुई चिराग को अपने हाथ से थामने के लिए तैयार हो जाए। जिल्ले लाही, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो अलीसा। हमें उस जादुई चिराग का इंतजार बेसब्री से है। वो देखिए,
हम जानते हैं कि तुम्हारी अम्मी की जान खतरे में है। तुम उन्हें बचाने के लिए यहाँ आए हो। हाँ बाबा, आप ये जो मेरी अम्मी की जान बचा सकते हैं। ये हिमालय के पर्वतों की बूटी है। हिमालय के जोगियों की हजारों सालों की इबादत की ताकत इस बूटी में है। सारी दुनिया में ऐसा कोई जहर नहीं जिसे यह बूटी काट नहीं सकती। इसे अपनी अम्मी को खिला देना। हतुबे का जहर खत्म हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं बाबा। आपने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। तुम अपने अब्बू के बारे में पता करने आई हो। वो बड़े दिनों से तुमसे दूर है। जी बाबा, हमें बताइए अभी हमारे अब्बू कहाँ मिलेंगे? हम उन्हें कहाँ ढूंढे? महल के जुनूबी हिस्से में एक सुरंग है। वो सुरंग एक वीरान गोदाम में से होकर निकलती है। उसी गोदाम में मिलेंगे तुम्हारे अब्बू। ज्यादा वक्त नहीं है, उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम दोनों यहां से जा सकते हो। तुम्हारे सवालों का जवाब दे दिया हमने। मुझे फिर से इबादत में बैठना है। बाबा बाबा, क्या हुआ? हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमें इस दुनिया से बाहर जाने का रास्ता नहीं पता। बाबा, बस आखिरी बार हमारी मदद कर दीजिए। मेरी अम्मी के पास वक्त बहुत कम है। और आपने भी तो कहा था कि मेरे अब्बू के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। हमें उनके पास पहुंचा दीजिए बाबा। हम तुम्हारे सवालों का जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल का रास्ता जरूर दिखा सकते हैं। अलीजा का पेश किया हुआ तोहफा कबूल कीजिए जिल्ले इलाही। जादुई चिराग।
हमारी आंखों के सामने 20 साल पहले हमने तुम्हें हमारी किस्मत में लिखा था। कालीचोर, तुमने हमारी बहुत मदद की है, जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। तुम हमें यहाँ लेके आए, जिसकी वजह से हमें अपने अब्बू को ढूंढने की उम्मीद मिली है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये तो सच है कि तुम नकचड़ी हो और तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि तुम्हारे बिना मैं इल्मी बाबा के पास नहीं पहुंच पाता। तो मेरी ओर से भी शुक्रिया। तैयार हो? जी बाबा। बाबा, हमें बगदाद तक पहुंचा दीजिए, हमें अपने अब्बू को ढूंढना है। चिल मिल आमिल आमिल। ये बगदाद का जुनूबी इलाका है, जहां तुम अपने अब्बू को ढूंढ पाओगी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाकर हमारे हाथों में आए हो। इतने सालों का बदला हम अब लेंगे। हमारे खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज को दफन कर देंगे कि अब बगदाद हमारी मुट्ठी में है। अब हमें कोई रोक नहीं सकता। हमें बगदाद का बादशाह बनने से कोई रोक नहीं सकता। सब्र कीजिए जिल्लेलाही, इतनी जल्दी नहीं। तुमसे फिर मिलने का इंतजार रहेगा कालीचोर। अलविदा। अलविदा। बाबा, जानते हैं तुम्हें अपनी अम्मी के पास जाना है। हाँ बाबा, आपकी दी हुई बूटी मैं अम्मी को दूंगा तो उनकी जान बच जाएगी। लेकिन इस वक्त शायद तुम्हें कहीं और जाना चाहिए।
क्या 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 मतलब? शायद किसी और को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। नहीं बाबा, मेरी अम्मी की जिंदगी का सवाल है, मुझे हर हाल में वहां पहुंचना होगा। नहीं पहुंचूंगा तो गजब हो जाएगा बाबा। तेरी फिक्र तुझे कहीं ले जाना चाहती है और तेरी तकदीर कहीं और। आप इस चिराग और इस जिन की ताकत का दाम बहुत कम लगा रहे हैं। क्या मतलब? मतलब आप सिर्फ बगदाद पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हैं, जबकि आप सारी कायनात पर हुकूमत कर सकते हैं। सारी कायनात? अलीजा जान बन के जान लेती है, और ये जिन इस कायनात का सबसे ताकतवर हथियार का इस्तेमाल करने से पहले उसकी ताकत को समझना बहुत जरूरी है। कहती जाओ, हम सुन रहे हैं। इस जादुई चिराग की कहानी बरसों पहले शुरू हुई थी। इस कहानी के 2 किरदार थे। पहली, दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी मलिका, और दूसरा उसका गुलाम हसन। हसन ने मलिका के खिलाफ बगावत की। ये हमें क्या हो रहा है? मैंने तुम्हारे शरबत में आपे पत्थर मिला दिया, अब तुम पत्थर की बन जाओगी। मलिका को गुस्सा आया और उसने हसन को एक जिन बना के जादुई चिराग में कैद कर दिया। हसन एक मामूली इंसान था, मगर चिराग मामूली नहीं था। उसमें मलिका का जादू था। इसीलिए 500 साल बाद जब जिन उसमें कैद रहा तो उसमें उसकी सारी ताकत आ गई। बस ये समझ लो कि उस जिन की रगों में खून नहीं, जादू दौड़ता है। मतलब हमारी किस्मत में 500 साल पहले दुनिया पर हुकूमत करना लिख दिया गया था। और हमें अब जाके पता चल रहा है। खैर, अब सिर्फ जिन को उसका आका नहीं, पूरी दुनिया को उसका आका मिलेगा। तेरी फिक्र तुझे कहीं ले जाना चाहती है और तेरी तकदीर कहीं और। तकदीर? हाँ, तकदीर ने तुझे बड़ी ताकत भी सौंपी है और बड़ी जिम्मेदारी भी। इल्मी बाबा ने सिर्फ वो दोहराया है जो तूने पहले भी सुना है। अलादीन, ये जिन तुम्हारे लिए तोहफा भी है और जिम्मेदारी भी। लेकिन मेरी पहली जिम्मेदारी मेरी अम्मी, और अभी उनकी जान खतरे में है। हम जानते हैं, लेकिन अगर कायनात ही ना रही तो तेरी अम्मी भी नहीं बचेगी। जब आसमान से आग बरसेंगे, जब पानी धुआं हो जाएगा, जब जमीन सब कुछ निकल जाएगी, तब क्या करेगा? जब दुनिया तबाह हो जाती है तब घर भी बर्बाद हो जाता है। दुनिया को बचा, घर अपने आप बच जाएगा। याद रख, तुझे उसने चुना है। पर मैंने तो ये जिम्मेदारी मांगी भी नहीं थी। फिर भी उसने तुम्हें इस काम के लिए चुना। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया सारी शोर शराबा सब जाने हैं इल्मी बाबा। आज अगर तू पीछे हट गया तो दुनिया पर शैतान की हुकूमत होगी। इसीलिए आज
तुझे कहीं और जाना होगा। बाबा, एक बार मुझे अम्मी के पास जाने दीजिए, एक बार उनकी जान बचा लूं, फिर आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन पहले मुझे अम्मी के पास जाने दीजिए। लट्टू नचा दुनिया बचा। बाबा, बाबा मैं नहीं जाना चाहता, मुझे मेरी अम्मी को बचाना है। अब हम नहीं, जो करेगी तकदीर करेगी।